हमारी रोज की जिंदगी में ना एक छिपा हुआ केमिकल कोड है। मतलब नींबू के खट्टेपन से लेके साबुन की चिकनाहट तक हर जगह। तो चलिए आज एसिड और बेस के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा चलिए एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं। कभी कभी ज्यादा खाना खाने के बाद पेट में एक जलन सी महसूस होती है ना? कभी सोचा है कि उस जलन का इस पूरे रहस्य से क्या लेना देना हो सकता है? या फिर ये सोचिए, कभी सफेद शर्ट पर हल्दी का पीला दाग लगा हो और जैसे ही उस पर साबुन रगड़ा वो दाग लाल भूरा हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है बिल्कुल शुद्ध विज्ञान। तो मतलब पेट की जलन हो या हल्दी का वो दाग, इन दोनों के पीछे हैं हमारे दो मुख्य संदिग्ध। तो चलिए अब रासायनिक जासूस बनकर इन दोषियों का पर्दाफाश करते हैं। मतलब एसिड और बेस की पहचान करते हैं। तो ये है हमारे दो मुख्य किरदार। एक तरफ हैं एसिड्स यानी अम्ल, जिनका स्वाद होता है खट्टा जैसे नींबू, और दूसरी तरफ है बेस यानी क्षारक, जो स्वाद में तो कड़वे होते हैं पर छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये हो गई इनकी पहली पहचान। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि हम हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते हैं ना, खतरनाक हो सकता है। तो यहीं पर काम आते हैं हमारे खास जासूसी उपकरण, इंडिकेटर्स। ये आप कह सकते हैं ऐसे जासूस हैं जो रंग बदलकर हमें असली कहानी बताते हैं। तो सबसे आम इंडिकेटर है लिटमस। एसिड में ये लाल हो जाता है और बेस में नीला। लेकिन यहाँ देखिए, हल्दी। अरे वाह! जैसे ही हल्दी किसी बेस, मान लीजिए साबुन के संपर्क में आती है तो वो लाल भूरी हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी शर्ट वाले दाग का पहला रहस्य तो सुलझ गया। लेकिन रुकिए, ये जासूसी सिर्फ आंखों से ही नहीं होती। क्या कभी सोचा है कि कुछ पदार्थ अपनी गंध, हाँ अपनी स्मेल बदलकर भी एसिड या बेस का पता लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं ये जासूस। जैसे प्याज, वेनिला या फिर लौंग का तेल। जब ये किसी एसिड या बेस के संपर्क में आते हैं तो इनकी जो अपनी एक खास गंध होती है ना, वो चली जाती है ना कमाल की बात? चलिए, पहचान तो होगी, पर अब देखते हैं कि ये एसिड असल में करते क्या क्या हैं। अब हम इनके काम करने के तरीके, मतलब इनकी रिएक्शंस की दुनिया में चल रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है। जब भी कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं। एक सॉल्ट, जिसे लवण कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, जैसे ही जिंक के छोटे छोटे दानों को एसिड में डाला गया, कैसे तेजी से गैस के बुलबुले निकलने लगे। यही है वो हाइड्रोजन गैस जो बन रही है। और पता है, इस गैस को पहचानने का एक बहुत मजेदार तरीका है। अगर इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो ये पॉप की आवाज के साथ बुझ जाती है। ये हाइड्रोजन गैस का एक तरह से सिग्नेचर साउंड है। अब एसिड का एक और कारनामा देखते हैं। जब ये किसी मेटल कार्बोनेट से मिलते हैं तो नतीजा होता है सॉल्ट, पानी, और हाँ, एक बहुत ही जानी पहचानी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए, इस गैस को कंफर्म करने का भी एक तरीका है। जब इसे चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो वो पानी दूधिया हो जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो अब वक्त आ गया है एसिड और बेस के, आप कह सकते हैं, फाइनल शोडाउन का। एक ऐसा आमना सामना जिसमें ये दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो होता ये है कि जब एक बेस और एक एसिड मिलते हैं तो वो एक दूसरे की ताकत को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में बनता है सिर्फ सॉल्ट और पानी, एकदम बैलेंस रिएक्शन। और इसी के साथ हमारा वो पेट की जलन वाला पहला रहस्य भी सुलझ गया। वो जो एंटासिड की गोली ली जाती है वो असल में एक बेस होती है। वो पेट में जाकर बड़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और बस हमें राहत मिल जाती है। लेकिन ठहरिए, इस पूरे कहानी का एक सीक्रेट हीरो भी है। एक ऐसी चीज जिसके बिना एसिड और बेस दोनों ही कह सकते हैं कि अधूरे हैं, और वो हीरो है पानी। ये एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। देखिए, जब सूखी एसिड गैस को सूखे लिटमस पेपर के पास लाया जाता है तो कुछ भी नहीं होता। लिटमस का रंग बिल्कुल नहीं बदलता। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? तो फिर पानी का सीक्रेट रोल क्या है? आखिर पानी में ऐसा क्या खास है कि उसके बिना एक एसिड एसिड की तरह बर्ताव ही नहीं करता? और जवाब ये है
एसिड की असली ताकत होती है उसके हाइड्रोजन आयंस में, यानी H+ आयंस में, और बेस की असली ताकत होती है हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी OH- आयंस में। लेकिन ये आयंस तभी आजाद होते हैं जब एसिड या बेस पानी में घुलते हैं। बिना पानी के इनकी सारी शक्तियां एक तरह से कैद रहती। तो देखा, ये सब सिर्फ किसी साइंस लैब में नहीं होता। हमारी अपनी दुनिया, हमारी रसोई, हमारा घर ही एक तरह की प्रयोगशाला है। तो चलिए अब केस क्लोज करते हैं। पेट में जलन, वो था न्यूट्रलाइजेशन का मामला। हल्दी का दाग, वो तो एक नेचुरल इंडिकेटर का कमाल था। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स में जो फिज होती है, वो भी अक्सर एसिड और बेस का ही खेल है। सारे रहस्य सुलझ गए? तो ठीक है, अब हम एसिड और बेस में अंतर तो बता सकते हैं, पर एक सवाल अब भी है। क्या सारे एसिड और बेस बराबर के शक्तिशाली होते हैं? उनकी ताकत को आखिर मापा कैसे जाता है? ये एक और रहस्य है, जिसे शायद हम अगली पड़ताल में सुलझाएंगे।